TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 10,522 हो गई हैं। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 1,14,820 हो गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है, जिसमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 2,64,113 हो गई। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 10,522 हो गई है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 1,14,820 हो गई, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 6,440 तक पहुंच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 84,153 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 3,223 है। महकमे का कहना है कि मरने वालों की तादाद गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले में दुगनी हो गई है। महकमे ने शहरियों से कोरोना रूल्स को सख्ती से फॉलो करने की अपील की है। अल्बर्टा में 33,504 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 363 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 17,716 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 274 है। कनेडियन वजीर खारजा का कहना है कि हम अमेरिका की नई इंतजामिया के साथ बहुत अच्छा काम कर सकेंगे। दोनों ममालिक कोरोना वायरस और मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ जंग में ताउन कर सकते हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कैनेडियन वजीर खारजा का कहना है कि अमरीकी सदारती इंतखाबात में मुंतखब होने वाले जो बाइडन की कामयाबी कनाडा के लिए खुशखबरी है। वजीर खारजा फ्रांसवा ने उम्मीद जाहिर की है कि इक़्तिदार में हमवार मुंतकली होगी। उनका कहना था कि ये एक अच्छी खबर है और हम नई इंतजामिया के साथ बहुत अच्छा काम कर सकेंगे। एक इंटरव्यू में बाइडन की फतह पर चैंपियन का कहना था कि दोनों ममालिक कोरोना वायरस और मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ जंग में ताउन कर सकते हैं। बाइडन जनवरी में अपने ओहदे का हल्फ लेंगे, जबकि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कानूनी हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ने का ऐलान करते हुए इससे इनकार कर दिया है। वजीर खारजा का कहना था कि हम इस सूरत हाल की बहुत एहतियात से निगरानी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही हम नई इंतजामिया के लिए भी मंसूबा बना रहे हैं। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो मुंतखब होने वाले सदर को मुबारकबाद देने के लिए ट्वीट करने वाले पहले आलमी रहनुमाओं में शामिल थे। ऑटोवा ने ट्रंप के साथ बास औकात मुश्किल सूरत हाल का सामना किया है, जिन्होंने ट्रूडो को बहुत ही बेईमान और कमजोर कहा और धमकी दी कि वो कनाडा की मईशत के लिए तिजारत के मुआहदे को खत्म कर देगा। चैंपियन ने यह भी कहा कि कनाडा बाइडन इंतजामिया तक पहुंचेगा कि वो टीसी एनर्जी कॉरपोरेशन की स्टोन एक्सेल पाइपलाइन को बचाने के लिए कोशिश करेगा, जो कनाडा से रियासत हाय मुत्तहदा अमरीका ले जाएगी। बाइडन ने इंतखाबी मुहिम में कहा था कि वो इस मंसूबे पर काम करेंगे। दूसरी जानिब कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और नायब वजीर आजम क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने अमरीकी सदारती इंतखाबात में जो बाइडन और उनके साथ कैमला हैरिस को कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जो बाइडन आने वाले वक्त में नए चैलेंजेस से कामयाबी से निपट सकेंगे। उन्होंने साथ मिलकर काम करने और नई हुकूमत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफे का सिलसिला जारी है, जबकि सूबे में हफ्ते और इतवार के रोज 2460 केसेस रिपोर्ट हुए। इतवार के रोज सूबे में कोरोना वायरस के 1328 केसेस सामने आए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफे का सिलसिला जारी है, जबकि सूबे में हफ्ते और इतवार के रोज 2460 केसेस रिपोर्ट हुए। इतवार के रोज सूबे में कोरोना वायरस के 1328 केसेस सामने आए। सूबे की वजीर सेहत क्रिस्टियन एलिट का कहना है कि सूबे में रोजाना की बुनियादों पर 37,600 टेस्ट किए जा रहे हैं। सूबाई हुकूमत का कहना है कि वो चाहते हैं कि सूबे में दिसंबर के वस्त तक रोजाना 1 लाख टेस्ट किए जाएं, ताहम सूबा 50,000 टेस्ट का अपना मतलूबा हदफ ताहाल हासिल न कर सका। दूसरी जानिब से मिसिसागा की मेयर का कहना है कि शहर में कोरोना वायरस के फैलाव और पाबंदियों के सबब शहरियों को होने वाली मुश्किलात पर उन्हें शदीद तशवीश लाहक है, जबकि वो कोरोना वायरस के सबब लगाई जाने वाली पाबंदियों में तब्दीलियों से मुतालिक उलझन को दूर करने की कोशिश कर रही हैं। पील रीजन में सेहत से मुतालिक नई पाबंदियां नाफिज की जा रही हैं, जबकि शहर को रेड कंट्रोल जोन में रखा गया है। कनेडियन सूबे ओंटारियो के इलाके एल्मर में शहरियों की जानिब से कोरोना वायरस के सबब लगाई जाने वाली पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज किया गया। 7,500 की आबादी वाला इलाका एल्मर कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासर होने वाले इलाकों में से एक है। इलाके में एंटी मार्क्स मुजाहिरों के पेश नज़र मेयर की जानिब से एमरजेंसी की निफाज का ऐलान किया गया था।
मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो के एक छोटे से कस्बे एल्मर में शहरियों की जानिब से एहतजाज किया गया, जिसमें 2000 के करीब अफराद ने शिरकत की। मुजाहरे में कोरोना वायरस के सबब लगाई जाने वाली पाबंदियों के खात्मे का मुतालबा किया गया, जिनमें मास्क पहनना और जिस्मानी दूरी जैसे इकदाम शामिल हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि सब हमारे हुकूक पामाल करने के बराबर है। मुजाहिरीन को ऑटोवा और टोरंटो में इसी नौयत के एहतजाज करने वाले ग्रुप्स की हिमायत हासिल है। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिनमें फैक्ट्स ओवर फेयर और नो न्यू नॉर्मल के नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना था कि हम यहाँ आज़ादी हासिल करने के लिए जमा हुए हैं, जो हमारा हक है। वाज़ेह है कि 7,500 की आबादी वाला इलाका एल्मर कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासिर होने वाले इलाकों में से एक है। इलाके में एंटी मास्क मुजाहरों के पेश नज़र मेयर की जानिब से एमरजेंसी के निफाज का ऐलान किया गया था, जबकि रैली के दौरान एल्मर और सूबाई पुलिस के अफसरान वहां मौजूद थे ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटा जा सके। जो बाइडन ने सदारती इंतखाबात में फतह के बाद आबाई रियासत डेलावेयर के चर्च का दौरा किया। इस मौके पर अहले खाना भी उनके हमरा थे। अपने पैगाम में जो बाइडन ने कहा कि अमरीकी अवाम पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठेंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं। नामुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन के इंतखाबात में फतह का जश्न मुल्क भर में जारी है। जो बाइडन अहले खाना के हमरा चर्च पहुंचे और दुआएं मांगी। दूसरी जानिब सदर ट्रंप इंतखाबात के चोरी होने के दावे पर जोरों शोर से कायम हैं। जो बाइडन ने सदारती इंतखाबात में फतह के बाद आबाई रियासत डेलावेयर के चर्च का दौरा किया। इस मौके पर अहले खाना भी उनके हमरा थे। अपने पैगाम में जो बाइडन ने कहा कि अमरीकी आवाम पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठेंगे। वाशिंगटन समेत मुख्तलिफ शहरों में बाइडन की फतह का जश्न अभी तक जारी है। व्हाइट हाउस के करीब शहरियों ने जमा होकर मुख्तलिफ अंदाज में खुशी का इजहार किया। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना बयानिया बरकरार रखा है। उन्होंने इंतखाबात में फ्रॉड के हवाले से मजीद संगीन इल्जामात आयद कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्विटर पैगाम में इंतखाबात को चोरी शुदा करार दे दिया। मजीद कहा कि ये लोग चोर हैं। अमरीका के इंतखाबी मसाइल की एक तारीख है। बड़े शहरों की वोट डालने वाली मशीनें खराब हैं। इलेक्शन में फ्रॉड के हवाले से मुतादिद हल्फिया बयानात भी सामने आ चुके हैं। रिपब्लिकन सेनेटर मैट रोमनी ने कहा है कि अगर सदर ट्रंप अदालती जंग हार जाते हैं तो नागुज़ीर शिकस्त को कबूल करेंगे। अमरीकी टीवी से गुफ्तगू में मैट रोमनी का कहना था कि वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त ट्रंप का हक है। अगर वो चैलेंज हार गए तो शिकस्त को कबूल कर लेंगे। सदर ट्रंप हार के बावजूद रिपब्लिकन्स की सरे फहरिस्त रहनुमा रहेंगे। वो बिलाशुबा हमारी पार्टी में सबसे ताकतवर आवाज हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बिल्ली गुज़िश्ता 16 बरसों से आया सूफिया में क़याम पजीर थी और वहाँ के लोगों की बहुत पसंदीदा थी। इस बिल्ली का नाम तुर्की के रहने वालों ने गिली रखा हुआ था। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्तांबुल की तारीखी अहमियत की हामिल मस्जिद आया सोफिया में रहने वाली बिल्ली 16 बरस की उम्र में दुनिया से चल बसी। तुर्की की अहम शख्सियात उलमाए कराम और आवाम की जानिब से बिल्ली की मौत पर शदीद गम का इजहार किया जा रहा है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बिल्ली गुज़िश्ता 16 बरसों से आया सोफिया में क़याम पजीर थी और वहाँ के लोगों की बहुत पसंदीदा भी थी। इस बिल्ली का नाम तुर्की के रहने वाले ने गिली रखा हुआ था। गिली अक्सर बीमार रहा करती थी और 2 माह से बीमार थी, इसलिए उसे इस्तांबुल में ही करंटीना कर दिया गया था। गिली सोशल मीडिया पर भी मशहूर थी। इसका इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी अकाउंट बना हुआ था, जिस पर लाखों लोग मौजूद थे। इस अकाउंट को मस्जिद की इंतजामिया चलाती थी और इसी अकाउंट पर गिली की मौत की खबर दी गई। सोशल मीडिया पर गिली की मौत की खबर आते ही तुर्की में बहुत से लोग रंजीदा हो गए। इसकी मकबूलियत का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि बिल्ली की मौत की खबर पर तुर्की के अहम ओहदों पर तैनात लोगों ने अफसोस का इजहार किया। गवर्नर इस्तांबुल भी सोशल मीडिया पर आ गए और उन्होंने अफसोस करते हुए कहा कि बिल्ली, हम तुम्हें कभी नहीं भूल सकेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने अपने बयान में कहा कि सलामती के लिए बाहर के लोगों से उम्मीद लगाना कभी अच्छा नहीं होता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि अपने पड़ोसियों की जानिब तफरीहात के हल के लिए हाथ बढ़ाते हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ कहते हैं कि पड़ोसी ममालिक के लिए मुखलिसाना पैगाम है। ट्रंप 70 रोज़ में चला जाएगा, लेकिन हम यहाँ हमेशा रहेंगे। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने अपने बयान में कहा कि सलामती के लिए बाहर के लोगों से उम्मीद लगाना कभी अच्छा नहीं होता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि अपने पड़ोसियों की जानिब तफर्रुकात के हल के लिए हाथ बढ़ाते हैं। जवाद ज़रीफ का मज़ीद कहना था कि मिलकर ही सब के लिए बेहतर मुस्तक़बिल तामीर किया जा सकता है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के दूसरे नायब सदर सरवर दानिश कहते हैं कि नई अमरीकी इंतजामिया को अफगान अमन अमल का जायजा लेना चाहिए। अफगान मीडिया
میڈیا کے مطابق افغانستان کے دوسرے نائب صدر سرور دانش نے اپنے بیان میں کہا کہ دوحہ امن مذاکرات میں پیش رفت کی راہ میں طالبان اصل رکاوٹ ہیں۔ نائب صدر سرور دانش نے کہا کہ طالبان ملک میں جاری جنگ کے پرامن حل پر یقین نہیں رکھتے۔ افغان امن عمل میں تمام فریقین کے تعاون کی ضرورت ہے۔ کورونا وائرس کے کیسز کے اعتبار سے امریکہ پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 2,43,771 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1,29,24,492 ہو چکی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں، اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 5,08,59,479 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے ہلاکتیں 12,63,814 ہو گئیں، جبکہ 3,58,57,153 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز کے اعتبار سے امریکہ پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 2,43,771 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1,29,24,492 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں کرونا سے 1,26,683 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 85,56,878 ہو گئی۔ کرونا مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے، جہاں یہ وائرس 1,62,397 زندگیاں نگل چکا ہے، جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد 56,64,115 تک جا پہنچی ہے۔ کرونا وائرس سے روس میں کل اموات 30,793 ہو گئیں، جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 17,96,132 ہو چکی ہے۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 27ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 5,540 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,50,592 تک جا پہنچی ہے۔ امریکی ریپبلکن سینیٹر لنزے گراہم جنوبی کیرولائنا سے دوبارہ منتخب ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر لنزے گراہم نے امریکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ انتخابات میں شکست تسلیم نہ کریں بلکہ ہر لیگل ووٹ کے لیے لڑیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی ریپبلکن سینیٹر لنزے گراہم جنوبی کیرولائنا سے دوبارہ منتخب ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر لنزے گراہم نے امریکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ انتخابات میں شکست تسلیم نہ کریں بلکہ ہر لیگل ووٹ کے لیے لڑیں۔ لنزے گراہم نے کہا کہ میڈیا یہ فیصلہ نہ کرے کہ امریکی صدر کون ہوگا۔ واضح رہے کہ جو بائیڈن امریکہ کے نئے صدر منتخب ہو گئے ہیں، جس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ الیکشن کے نتائج اگلے ہفتے عدالت میں چیلنج کریں گے۔ ہم سب جانتے ہیں بائیڈن کیوں اتنی جلدی فتح کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ بائیڈن کے اس غلط دعوے میں ان کے میڈیا کے ساتھی بھی ان کے مددگار ہیں۔ یہ لوگ سچ کو سامنے نہیں آنے دینا چاہتے۔ حقیقت یہ ہے کہ الیکشن ابھی خاتمے سے بہت دور ہے۔ دوسری جانب نئے امریکی صدر منتخب ہونے کے بعد جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ اس عظیم ملک کی قیادت کرنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ آگے ہمیں مشکل چیلنجز درپیش ہیں۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کا کہنا ہے کہ آذربائیجان نے قاراباغ کے دوسرے اہم شہر شوشا کو آرمینیا سے آزاد کروا لیا ہے۔ وزارت دفاع آرمینیا کا کہنا ہے کہ قاراباغ کے شہر شوشا میں شدید لڑائی جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کا کہنا ہے کہ آذربائیجان نے قاراباغ کے دوسرے اہم شہر شوشا کو آرمینیا سے آزاد کروا لیا ہے۔ الہام علیوف نے قوم سے خطاب میں کہا کہ آج آذربائیجان کی تاریخ کا یادگار دن ہے، ہم نے شوشا واپس لے لیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق شوشا کی آزادی کے اعلان کے بعد باکو میں سڑکوں پر شہریوں نے جشن منایا۔ ترک صدر اردوان نے قاراباغ کے اہم شہر شوشا آزاد کروانے پر آذربائیجان کو مبارکباد دی۔ اردوان نے کہا کہ شوشا میں کامیابی پر آذربائیجان کی عوام کو مبارکباد دیتا ہوں۔ دوسری جانب آرمینیا نے آذربائیجان کے شوشا شہر آزاد کرانے کے دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ وزارت دفاع آرمینیا کا کہنا ہے کہ نگورنو قاراباغ کے شہر شوشا میں شدید لڑائی جاری ہے۔ واضح رہے کہ نگورنو قاراباغ کو بین الاقوامی طور پر آذربائیجان کا حصہ تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن سن 1994 میں دونوں ممالک کے درمیان جنگ ختم ہونے کے بعد سے اس کا حکومتی انتظام آرمینیائی نسل کے لوگوں کے پاس ہے۔ حالیہ برسوں میں نگورنو قاراباغ پر آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان ہونے والی یہ سخت ترین لڑائی ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔